बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे जिगर के अमराज पे। बहुत सारी एक जो क्रॉनिक एलिमेंट्स हैं उनमें से एक बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो है वो हेपेटाइटिस है। क्रॉनिक लिवर डिजीज़ की स्टेज में जब ये एंटर हो जाता है तो इसकी जो सबसे कॉमन वजूहात हैं वो हेपेटाइटिस बी और सी है, जिसको हम आम ज़ुबान में काला यरकान भी कहते हैं। जब काला यरकान जो है कम्युनिटी में ऑब्वियसली उसकी जो जो लोगों में जो इंसिडेंस है वो बहुत ज़्यादा है और उसकी एक वजह शायद अर्ली 1980s में जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स थी उनकी स्क्रीनिंग थी। और उसके बाद से ये नीडल स्टिक इंजरीज़ हैं, हमारे डेंटल प्रोसीजर्स हैं, हमारी सर्जरीज़ हैं, जहाँ पे अनस्टेरिलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल है, वो इसकी बहुत कॉमन वजूहात में है। तो हम बात करेंगे आज जिगर के अमराज पे। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अवैस आबिद है एंड आई एम करंटली वर्किंग एज एसोसिएट प्रोफेसर मेडिसिन सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर। बहुत सारे लोग अचानक से हमारे पास आते हैं कि जी पेट फूल गया है और अचानक अल्ट्रासाउंड करवाया और पता लगा कि पेट में पानी पड़ गया था और फिर तिल्ली भी बढ़ गई थी और जिगर सिकुड़ना शुरू हो गया था। इसमें ऑब्वियसली जो इंक्यूबेशन पीरियड है या जो डिजीज़ की एक प्रोग्रेशन है दैट टेक्स इयर्स टू डेवलप। अनफॉर्चुनेटली जो स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स हैं वो इन प्लेस नहीं रहते और जब वो इन प्लेस नहीं होंगे तो उसके साथ फिर हमें पता नहीं लगता कभी कभी काले यरकान के बारे में। लेकिन काले यरकान को इस स्टेज तक पहुंचने में बहुत लंबा अरसा लगता है। इट्स ईयर्स, नॉट नॉट मंथ्स इवन, यानी कुछ सालों का अरसा है जिसके बाद हम यहाँ तक पहुँचते हैं। तो इसीलिए इट्स रिकमेंडेड फॉर पीपल। वेस्ट में तो ये जो टैटूइंग और ये जो रिंग्स और पता नहीं इस तरह की चीज़ें जो हैं उनके बाद हेपेटाइटिस बी और सी की एटलीस्ट स्क्रीनिंग जो है वो बहुत सारी यंग इंडिविजुअल्स में करवाई जाती है। यहाँ पे आम तौर पे किसी शदीद बीमारी के बाद ही हम इस तरह के टेस्ट जो हैं वो करवाते हैं। तो इट्स रिकमेंडेड फॉर ऑल पीपल जिन्होंने कोई ना कोई सर्जरी अपनी कराई है पिछले कुछ अरसे में, या किसी वजह से उनको कोई बहुत ज़्यादा इंजेक्शंस के लिए अस्पताल में दाखिल होना पड़ा है, या फिर उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स के थ्रू गुजरना पड़ा है, या फिर कभी उनको लगा हो कि कोई अनसेफ जो है वो कोई प्रिक उनको हुआ है। ख़ास तौर पे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनके अंदर अगर कभी उनको महसूस हो कि कोई नीडल स्टिक इंजरी उनको हो गई है, स्टाफ नर्सेज एंड डॉक्टर्स अलाइक, तो दे मस्ट गो फॉर हेपेटाइटिस बी एंड सी टेस्ट्स, जिनमें एक ज़्यादा ऑथेंटिक टेस्ट एलाइजा टेस्ट है। एक स्क्रीनिंग टेस्ट जो है उसकी कुछ फॉल्स पॉजिटिव वैल्यूज़, फॉल्स नेगेटिव वैल्यूज़ जो है वो हमें कभी कभी जो है उसके बारे में प्रॉपर गाइड नहीं करती है। ये तो है इब्तदाई तौर पे स्क्रीन करने का तरीका हेपेटाइटिस बी और सी का। वंस यू हैव हेपेटाइटिस बी और सी तो दोनों का ट्रीटमेंट थोड़ा सा मुख्तलिफ है। हेपेटाइटिस सी इज़ ईजियर टू ट्रीट, ईजी इन द सेंस कि इसका ट्रीटमेंट का जो दौरानिया है, जो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन है, दैट इज़ वेरी शॉर्ट, 3 मंथ्स 6 मंथ्स। पुराने ज़मानों में इंजेक्शंस के साथ इसको ट्रीट किया जाता था, अब ओरल मेडिकेशन के साथ, अब खाने वाली अद्वियात के साथ जो है वो इसको ट्रीट किया जाता है। और वंस इट्स डन तो पीसीआर की रिपोर्ट नेगेटिव आ जाए तो दैट इज़ द प्राइमरी एंड पॉइंट ऑफ ट्रीटमेंट, कि एक दफ़ा आपका जो पीसीआर है जो इनिशियल स्टेजेस में बहुत सारे हेप सी वाले लोगों में पॉजिटिव आता है, वंस द पीसीआर इज़ नेगेटिव तो इसका मतलब है कि ट्रीटमेंट जो है वो पूरा हो गया। हेपेटाइटिस बी इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रीट। बी और सी दोनों में ही सर्विलेंस फॉर एचसीसी यानी जिगर के कैंसर की सर्विलेंस जो है वो अल्ट्रासाउंड के ज़रिए जो है वो कराते रहना चाहिए। लेकिन हेपेटाइटिस बी में द इंसिडेंस ऑफ दिस कैंसर इज़ मच मोर कॉमन। तो जो ट्रीटमेंट का डिसीजन है हेपेटाइटिस बी में दैट इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट। बहुत सारे टेस्ट हैं, ई एंटीजन्स, ई एंटीबॉडीज़ और पीसीआर और आपके एएलटी, एएसटी लेवल्स और कभी-कभी अल्ट्रासाउंड भी, जो हमें डिक्टेट कराते हैं कि कब ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है। एंड द एंड पॉइंट्स आर आल्सो डिफरेंट। और यहाँ ये मेंशन करना ज़रूरी है कि कुछ हेपेटाइटिस बी के पेशेंट्स ऐसे होंगे जिनमें लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट जो है वो भी करना पड़ता है। या जो एंड पॉइंट्स ऑफ ट्रीटमेंट वो सीरो कन्वर्जन है कि एस एंटीजन या ई एंटीजन जो है वो सीरो कन्वर्ट हो जाए, तो वहाँ पे उस स्टेज पे हम इस ट्रीटमेंट को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। कुछ ऐसे लोग हमारे पास प्रेजेंट करते हैं जो ट्रीटमेंट की स्टेज से गुजर चुके होते हैं। वैसे तो चाइल्ड क्लासिफिकेशन है उसके मुताबिक ट्रीट किया जाता है। वो लोग जिनके पेट में पानी भी है और जिनकी तिल्ली भी थोड़ी बहुत बढ़ गई है, उनको भी आजकल ट्रीटमेंट की कैटेगरीज में हम ऐड करते हैं। लेकिन देयर आर स्टिल सम पीपल जो कि
بالکل چائلڈ کلاس سی ہیں جن کے پیٹ میں پانی بڑی میسو مقدار میں ہے، کچھ لوگوں میں جگر کا ٹیومر بھی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا جو ہے ابھی ٹریٹمنٹ نہیں کیا جاتا۔ ایسے لوگ 3 حالات میں ہمارے پاس پریزنٹ کرتے ہیں، یا تو وہ ایمرجنسی میں بے ہوشی کی حالت میں پریزنٹ کریں گے، یا پھر وہ خون کی الٹی آنے کی صورت میں پریزنٹ کریں گے۔ خون کی الٹی یا کالے رنگ کے پخانے جو کہ پخانے کے رستے سے خون کی لیکیج جو ہے اس کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں، یا پھر کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو کہ ایبڈومینل ڈسٹینشن یا پیٹ کے پھولے ہونے کے ساتھ ہمارے پاس پریزنٹ کرتے ہیں۔ ایدر ویز ان کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ہاسپٹل میں داخل رہ کے بھی پاسبل ہے، اور پھر کچھ ہم احتیاطی تدابیر بھی بتاتے ہیں کہ ان چیزوں کو اوائڈ کرنے کے لیے کیا کیا کرنا ضروری ہے۔ تو دا میسج ایٹ دی اینڈ از کہ دا سرجریز شوڈ بی سیف، دا ڈینٹل پروسیجرز شوڈ بی سیف۔ آپ اچھی طرح سے تسلی کر لیں جہاں پہ بھی آپ نے کوئی سرجری یا ڈینٹل پروسیجرز کرانے ہیں کہ وہاں اسٹیرلائزیشن کا جو معیار ہے وہ اچھا ہے کہ نہیں۔ پیپل آر گوئنگ فار کاسمیٹک سرجریز، ہیئر ٹرانسپلانٹ اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، وہاں پہ کبھی کبھی ہم کسی ایسے سیٹ اپ میں چلے جاتے ہیں جہاں وی ویری انشور کہ اسٹیرلائزیشن جو ہے وہ پراپر ہے کہ نہیں، اس کو بھی ہمیں تھوڑا سا ایڈریس کرنا پڑے گا۔ اور بلڈ ٹرانسفیوژن سے پہلے اچھی طرح تسلی کر لیں کہ کسی مستند لیب سے آپ کی کراس میچنگ اور جو وائرل اسکریننگ ہے وہ پراپرلی ہو چکی ہے، اور اس کے علاوہ کوشش کریں کہ یہ جو ان سیف پریکٹسز ہیں جس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں ان کو آپ مکمل طور پہ